जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, आज हमारा भारत का भौगोलिक परिचय का चौथा और अंतिम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 61 से 78। दो क्वेश्चन कम भी हैं क्योंकि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो दोस्तों, श्रीलंका की सीमा भारत को नहीं छूती क्योंकि नीचे हिंद महासागर है और बंगाल की पाक जल मरुमध्य। तो पाक जल मरुमध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो श्रीलंका की सीमा नहीं छूती है। भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को छूता है। ठीक है, तो हमारा अफगानिस्तान जाएगा आंसर। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच प्रभावी है? तो LAC, ये जो सीमा दोस्तों किसके बीच स्थित है? तो भारत और चीन के मध्य। ये लद्दाख का क्षेत्र है, भारत और चीन के मध्य जाएगा। हमारा आंसर चाइना होगा। भारत और भूटान के बीच की सीमा राज्यों से लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा किन राज्यों से लगती है? कहता 4, 2, 3 या 5। तो किन किन राज्यों से दोस्तों लगती है? तो बंगाल को छूता है भूटान, बंगाल हो गया दोस्तों, बंगाल को छूता है। अरुणाचल प्रदेश को छूता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और इसके बाद हमारा आ जाता है सिक्किम को छूता है, सिक्किम को भी छूता है। और आपका असम को भी छूता है भूटान। यानी 4 राज्यों की सीमा छूती है। तो अंतर हमारा 4 जाएगा। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई। यानी टोटल जो है भारत के कितने किलोमीटर जो हर देश को मिलाकर जुड़ी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें 15,106 किलोमीटर, यानी 15,106 किलोमीटर जो सीमा जुड़ी हुई है। तो 15,106 किलोमीटर जाएगा। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संघ राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? यानी बांग्लादेश को कौन सा राज्य छूता है भारत का? तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल छूता है, बगल में असम भी छूता है, नीचे मेघालय छूता है, त्रिपुरा तो 3 ओर से घिरा ही है, अब मिजोरम भी छूता है। तो ये राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिम राज्य से जुड़े हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अंतर मारा जाएगा। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। असम की सीमा तो लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी राज्यों से। तो हरियाणा तो नहीं लगा, वो आंध्र प्रदेश जाएगा उस क्षेत्र में। असम, हाँ बिल्कुल, हरियाणा जाएगा। हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया और मध्य प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। चलिए बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर सही जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी?
हमने अभी आपसे बोला था, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, नेक्स्ट वीडियो में भी था, कि सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान से जुड़ा है और भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल जिसको छूता है सिक्किम, बाकी सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो पश्चिम में बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान से जुड़ा है? भारतीय राज्य। तो दोस्तों ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, पूरब में मणिपुर, कुछ क्वेश्चन हमको रॉन्ग लग रहा है भाई। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य दोस्तों कौन सा जाएगा? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको आंसर जा रहा है असम की तरफ। असम आंसर होगा बच्चों, इसमें आंसर असम जा सकता है। अब कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा है और अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो देखिए गुजरात पाकिस्तान की सीमा को छूता है, तो पाकिस्तान आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? पश्चिम बंगाल जुड़ा है, झारखंड नहीं जुड़ा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये नेपाल से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो 7 देशों के साथ जुड़ी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार और नेपाल। तो 7 देशों की सीमा जुड़ी है भारत की सीमा से। इसके बाद दोस्तों भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो हो गया, क्वेश्चन रिपीट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से अलग करता है तो बीच में सिक्किम पड़ जाता है। तो सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को अलग करता है। दोस्तों भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान की सीमा बनाता है। तो हमने अभी आप लोगों को बोला था, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और लद्दाख हो गया। तो ये सीमा बनाती है पाकिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो 3 आ जाएगा, 1, 2, 3। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 सेकंड आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। भूटान, नेपाल बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बिल्कुल। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या जाएगा? यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो 1, 2, हाँ बिल्कुल 1, 2, 3 असम भूटान बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 को आंसर जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों
हाँ, ये 18 क्वेश्चन का सेट था। तो हमारा भारत का भौगोलिक परिचय इस 4 वीडियो में समाप्त हुई और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बेसिक है SSC CGL NTPC में आए हुए क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।